नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे जमीन का पेपर मेरे परिवार वाले दबा कर रखे हैं। मेरे जमीन का पेपर मेरे पास है नहीं, तो फिर क्या मेरे जमीन का सर्वे हो जाएगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सर्वे अभी बिहार में चल रहा है और सर्वे को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में बना हुआ है। कागजात को लेकर जिनके पास नहीं है पेपर या फिर जिनका पेपर गुम हो गया है, तो फिर वो अब क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि यदि आपके पास खतियान था, मतलब खतियानी जमीन है आपके पास और वह जमीन आपके दखल में है, लेकिन खतियान आपके पास नहीं है या फिर है भी तो परिवार वाले व्यक्ति दे नहीं रहे, उसे दबा कर रखे हुए हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में यदि आपको उसका विवरण पता है उस खतियान का, तो फिर आप क्या करें कि जो प्रपत्र 2 वो जो भरने की प्रक्रिया है, उसे आप जो है भरने की प्रक्रिया को पूरा करें। ठीक है, वैसे तो समय बीत चुका है, लेकिन वो काम कर लेना चाहिए था कि प्रपत्र 2 में सारे विवरण भर दिए रहते। तो जब सर्वे करने के लिए लैंड सर्वेयर, जो मतलब अमीन होते हैं, सर्वेयर होते हैं, वो आएंगे जब प्लॉट पर पैमाइश के लिए, तो उसमें होगा क्या कि आप फॉर्म भर के दिए हैं तो उस विवरण के साथ वो देखेंगे कि हाँ भाई, ये इसका प्लॉट है, और आपके पास पेपर नहीं है तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि मेरे पास पेपर नहीं है, चोरी हो गया या गुम हो गया या जल गया, फट गया, गल गया, मेरे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं ये जमीन मेरा है और इस जमीन पर दखल मेरा है। तो फिर उनके पास जो है खतियान रहेगा, ठीक है, या फिर तेरिज फॉर्म रहेगा, ठीक है, तो वो उससे मिलान करेंगे कि ये चीज सही है या गलत है। तो अगर आपका खतियानी जमीन था तो वो मिलान हो जाएगा और आपका सर्वे हो जाएगा। दूसरी बात, अब चलते हैं कि यदि आपके पास केवाला है और वह किसी व्यक्ति ने, आपके परिवार वालों ने दबा के रखा है, दे नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये जमीन मेरा है, केवाल की जमीन है, खरीद की जमीन है और उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको विवरण के साथ जो है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि यदि आपको कुछ भी उसका विवरण पता है तो उस विवरण के साथ उसका नकल निर्गत करवा लें केवाला का, और नकल जब निर्गत होगा तो उस निबंधन कार्यालय से होगा जिस निबंधन कार्यालय से आपका जमीन रजिस्ट्री किया गया था, और वहां से जो निर्गत होगा तो वह सर्टिफाइड कॉपी निकलेगा और सर्टिफाइड कॉपी की मान्यता होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कागजात को ऊपर और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। आपके जमीन का सर्वे किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।